Welcome to Chemistry R. This is my fourth video lecture on basic concepts of chemistry and today we discuss the numerical problems on mole concept. आज बच्चों हम आपके साथ मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे तरीके से करने के लिए हमारा आप थर्ड वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ओके, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर? C12H22O11. First we calculate the molar mass, 12 carbon, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन। 12 कार्बन का वेट क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 12, हाइड्रोजन का वेट 1 और ऑक्सीजन 16। 144, 22 एंड 176। आपसे सॉल्व करेंगे बच्चे। 342 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ वाटर। नाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? W डिवाइडेड बाई M, 34.2 डिवाइड बाई 342 और मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। लेकिन हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज W divided by M, number of moles multiplied by Avogadro number. W 34.2 divided by 342 multiplied by Avogadro number 6.022 into 10 power 23. 10 times 1 पावर कम हो जाएगा, 6.022 into 10 to the power 22 molecules of cane sugar present in 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें केन शुगर के? किसमें? 34.2 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है हमें वाटर का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। वैसे तो हम जानते हैं, डायरेक्टली आप जानते होंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन भी है हमें, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मास कितना होगा? 1000 ग्राम। मीन्स 1 लीटर का वेट कितना होगा? 1000 ग्राम आपका होगा। वैसे भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 1000 ml को आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मास इक्वल टू 1000 ग्राम मिलेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर वेट इक्वल टू 1000 ग्राम। मास कितना है 1 लीटर वाटर का? 1000 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर। 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे? डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया हमने अभी आपको, W डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो W कितना है आपका? 1000 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23, 55.5। 1000 डिवाइड बाई 18, या याद रखना कि 1 kg वाटर में 55.5 मोल्स होंगे। मल्टीप्लाई कीजिए 6.022 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो ये सॉल्व होके आपका आंसर मिलेगा 3.345 इंटू 10 टू दी पावर 25 मॉलिक्यूल। सेम आप थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेट करना है 0.5 ग्राम ऑफ आपका वाटर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाई 18, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं W बाई M मल्टीप्लाइड बाई Na। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप खुद अपने आप ट्राई करेंगे। Calculate the number of helium atoms in 52U, 52 gram and 52 moles of helium. First question. First part. 52U हमने बच्चों कहा था कि अब
हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। अगर आपका मास यू में गिवन है, यूनिफाइड मास गिवन है, द क्वेश्चन इज सॉल्व डायरेक्टली बाय यूनिटरी मेथड। डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम? 4u। तो 52u में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? सिंपली यूनिटरी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13 एटम्स। डायरेक्टली आपने सॉल्व किया। वन हीलियम का मास 4u, तो 52u में हाउ मेनी एटम्स? 13 एटम्स। सेकंड पार्ट क्या है? 52 ग्राम, 52 ग्राम में दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा है। हमने कहा था नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है। अगर पूछा जाए आपसे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप में भी कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हीलियम का मास क्या होगा मेरे बच्चे? 4 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स W डिवाइडेड बाय मोलर मास 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13 मोल्स। How many atoms are present in 13 moles? The number of atoms, number of moles multiplied by Avogadro number. जो निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट कर सकते थे हम W/M मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। 13 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप इसको अप्रोक्स आपको आंसर मिलेगा 7.828। 7.828 इंटू ये 78 पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक पावर बढ़ा देंगे हम, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 24 एटम्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट डायरेक्ट ही कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स 52 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 10 पावर 23। मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.049 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मास ग्राम में गिवन है। सबसे पहले क्या निकालना होगा? मोलर मास। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? उसका नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू H2SO4। मोलर मास निकालें हम इसका। 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन मास कितना होता है? 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 32 16, 4 जा 64, 4 2 6 8 6 3 9 98 ग्राम पर मोल। आपने मास फाइंड आउट किया सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने पिछली क्लास में बताया था, आपको एक फॉर्मूला बताया था हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर में, वी डायरेक्टली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ molecules sulfuric acid, W divided by M, number of moles multiplied by Avogadro number. This is 0.049 divided by 98 multiplied by 22 into 10 to the power 23। सॉल्व कीजिए इसे। 0.049 49 divided by 98 into 123,000 into 6.022 into 10 to the power 23। 49 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए। 3.011 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3। 3.011 into 10 to the power 23 minus 3, 10 to the power 20 molecules of sulfuric acid। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे आपके? 0.049 ग्राम में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू वन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, किससे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 हाइड्रोजन एटम्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी बाई फर्स्ट पार्ट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? मोलर मास of N2, 2 multiplied by 14 equal to 28 gram per mole. Okay, 14 gram of nitrogen, how many moles are there? Number of moles W divided by M, 14 divided by 28 equal to half mole. वॉल्यूम एट एनटीपी पूछा है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास एक था n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, n इक्वल टू n अपॉन एन और n इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। लास्ट क्लास में कहा था ये फिक्स वैल्यू है। मोलर मास फिक्स वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर फिक्स वैल्यू है। सेकेंड लेक्चर आप जरूर, थर्ड लेक्चर आप जरूर देखें। n इक्वल टू हाफ, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है एट एनटीपी 22.4 तक। क्रॉस मल्टीप्लाई 2v इक्वल टू v क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड करना होगा। 22.4 डिवाइडेड बाई 2 लीटर, तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 11.2 लीटर आपका आंसर होगा। क्या होगा? 11.2 लीटर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1.5 मोल्स। आपके पास बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। n इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन, v नंबर ऑफ मोल्स 1.5, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम आपको फिक्स है एसटीपी पे, एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम प्रेशर। 22.4 लीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वॉल्यूम क्या आएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा इसका 33.6 लीटर। आपका मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स इज गिवन। आपको याद होगा इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, हाउ वी कैलकुलेट द मोल? तो मोल कैलकुलेट करने का एक कॉन्सेप्ट था n इक्वल टू n अपॉन Na। n क्वेश्चन में गिवन है 10 टू दी पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। सॉल्व कीजिए तो n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आएगा 10 पावर 23 माइनस 21 माइनस 23, 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.022। नंबर ऑफ मोल्स मिला आपको। इसको आप अगेन सॉल्व कर सकते हैं। फिक्स फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इन दिस क्वेश्चन आपने नंबर कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.022 इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर मिलेगा? वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? क्या होगा? 10 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 6.022। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लेटर में मिलेगा। यानी कि 22.4 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, इसको डिवाइड करने पे अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा आपको 3.719 इंटू 10 टू दी पावर -2 लीटर।
और आप जानते हैं बच्चों 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू, ये बात हम जानते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3.719 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहें या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं आप। इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 37.19 आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा। ओके, फर्स्ट आपने देखा कि हमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा सिलेक्शन किया, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय फिक्स वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मिला आपको। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम इज फिक्स्ड एज एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम प्रेशर, 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, 2002 में आया आपका आईआईटी में। ऑप्शंस आर, हाउ मेनी मोल्स फाइंड आउट करना है 1 kg में। ये बात हम जानते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके, इट मीन्स 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम जो मास है आपका, जो वेट है आपका, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 1 इलेक्ट्रॉन का वेट है। तो 1 ग्राम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻28। तो 1 kg में कितने होंगे, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻28। सॉल्व कीजिए, 10⁻³ 10⁻⁻28 तो क्या होगा, 10⁻³ प्लस 28 डिवाइडेड बाई 9.1, वैल्यू क्या आएगा बताओ, 10⁻31 डिवाइडेड बाई 9.1। इन 1 kg देयर आर 10⁻31 अपॉन 9.1 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हाउ मेनी मोल्स। आपके पास अगर एटम्स दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू n अपॉन n है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n को डिवाइड कीजिए एवोगैड्रो नंबर से। हमने कहा था फिक्स वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए उसे। n का वैल्यू क्या है, अभी अपने फाइंड किया नंबर ऑफ एट, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो फिक्स वैल्यू से। 10⁻31 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आएगा, 10⁻23 माइनस 31 माइनस 23 कितना होगा, 10⁻31 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022 क्या आएगा, 10 पावर कितना आएगा 8 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 6.022। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 10⁻8 9.1 इंटू 6.022, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाला n अपॉन Na के साथ। 2003 IIT का सवाल है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मीन्स मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर नंबर ऑफ एटम्स। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मेरे बच्चे, ए में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 24 डिवाइडेड बाई 12 आपका 2 मोल्स होगा। एल्यूमिनियम में कितना मोल्स होगा, 27 डिवाइडेड बाई 27 1 मोल होगा। यहाँ भी कितना मोल है आपका, 1 मोल है। यहाँ भी कितना मोल है आपका, 1 मोल है। 108 डिवाइड बाई 108। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ मिला आपको, कार्बन में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 24 ग्राम कार्बन 12, 24 ग्राम कार्बन मीन्स मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 8O17। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपको 17 के वन है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए हमारे कैसे सॉल्व करना होगा देखेंगे। हमारा जो सिंबल है 8O17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने 9 कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड, एक आपका 9 आपने फाइंड आउट किया। ओके, हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, एन डिवाइडेड बाई एन ए। बहुत डिस्कस किया है हमने अपने थर्ड लेक्चर में आपके साथ। एन डिवाइड बाई एन 12 इंटू 10 टू दी पावर 25, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, अप्रॉक्स क्या आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर आपको 3 मिलेगा, अप्रॉक्स लगभग 10 पावर 2 इंटू 10 पावर आपका कितना आएगा 25 माइनस 3, सॉरी 10 पावर 2 मिलेगा, 2 इंटू 10 पावर 2 मिलेगा आपको। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर रही, नंबर ऑफ आपने क्या निकाला एन निकाला है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। एन कितना है आपका 2 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 2 क्या होगा 100, आप कह सकते हैं इसे आप 200, कितना आएगा 200 एन, एवोगैड्रो नंबर है आपका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके 9, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 200 एन ए, एवोगैड्रो नंबर 9 2 18, 800 एवोगैड्रो नंबर। 1800 कहाँ मिल रहा है मेरे बच्चों, सॉरी 1800 एन ए कहाँ मिल रहा है आपको सेकंड में, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका IIT 2002 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, सबसे पहले हम देखते हैं PO4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। PO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने में क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस 15 प्लस 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, कितना आएगा 15 प्लस 32, 47 इलेक्ट्रॉन्स निकाला आपने PO4 में। तो PO4 3 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 47 प्लस 3 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। हमें 9.5 दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोलर मास ऑफ PO4, मोलर मास ऑफ PO4, मोलर मास PO4 का डिवाइड करना होगा, तो 9.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ PO4 कितना होगा, फॉस्फोरस कितना होगा 31 प्लस 16 4 जा 64, 9.5 डिवाइडेड बाई 95, यानी कि ये मिलेगा हमें 0.1 मोल। तो आपका 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है 50 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 मोल में आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई एन, तो 0.1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 50, 0.1 इंटू एन, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एन। ऑप्शन कौन सा है 5 एन, बी आपका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126U। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 126U ऑफ HNO3 की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे HNO3 का मास निकालना कितना होगा, HNO3 का, H का 1, N कितना होगा 14, O कितना होगा 16, 3 जा 48, कितना निकल के आएगा, ये आपका मास निकलेगा 63U। अगर आपको मास U में गिवन है तो हम बच्चों ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से निकलेगा, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो हमारे HNO3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स होगा 126 डिवाइडेड बाई 63 इक्वल टू 2
मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड आउट कर लिया नाइट्रिक एसिड का। तो ऑक्सीजन एटम, वन नाइट्रिक एसिड में कितने ऑक्सीजन एटम है बच्चों? 3। तो ऑक्सीजन एटम्स आपका कितना होगा? ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। आपका ऑक्सीजन एटम्स आया 6 ऑक्सी एटम्स आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो यानी कि 6 जो हमने ऑक्सीजन एटम्स लिया है इसका मोल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? एन डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है? नंबर ऑफ एटम्स कितने? 6 डिवाइडेड बाई एन, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा है? 6 अपॉन एन। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 6 अपॉन एन के साथ जाएंगे। 10th क्वेश्चन है, आप खुद इसे ट्राई कीजिएगा। और मेरे बच्चों, हमें मेरा चैनल आप केमिस्ट्री आर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व अपने आप कीजिएगा इसको।